क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी रुकने में कुछ रुकावटें आ रही है, जैसे कि अंडे अच्छे से नहीं बनना, फॉलिकल का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। कभी कभी फॉलिकल का ग्रोथ हो जाता है लेकिन अंडा अपने आप रप्चर नहीं हो पाता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। और कभी कभी तो इंजेक्शन लेने के बाद भी अंडा रप्चर नहीं हो पाता है। कभी कभी ओव्यूलेशन हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। ओव्यूलेशन होता है, हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चा अच्छे से चिपक नहीं पाता, इम्प्लांटेशन होता नहीं है। और कभी कभी इम्प्लांटेशन होने के बाद भी फेल हो जाता है। तो यहाँ पर लोग मुझे यही क्वेरी आती है, लोग मुझे यही पूछते हैं कि मेरे अंडे क्यों नहीं बन रहे हैं, ऐसी क्या क्या दिक्कतें आ रही है जिसके चलते अंडे बनने में रुकावटें आ रही है और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो उसी बात की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड। यहाँ पर हम आपको रीज़न बताएंगे जिसके चलते आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, और उसको ठीक करने के लिए हम आपको उपाय भी बताने वाले हैं जो बिल्कुल घरेलू है और सीधे साधे है, जो आप अच्छे से फॉलो करेंगे। हेक्टिक शेड्यूल में भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे अंडे अच्छे से बनने लगेंगे, इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाएगा और जल्दी से प्रेगनेंसी आपकी रुक जाएगी। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं में अंडे ना बनने के कारण क्या क्या होते हैं और उसका उपाय क्या है। तो महिलाओं में अंडे ना बनने का पहला कारण है पीसीओडी। जी हाँ, पीसीओडी यदि आपको है तो वहाँ पर फॉलिकल का ग्रोथ होने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। धीरे धीरे फॉलिकल का ग्रोथ होता है। जो ओव्यूलेशन 14 या 15 दिन में नॉर्मल साइकिल में हो जाना चाहिए, वो ओव्यूलेशन 20 से 22 दिन में होता है, और वो भी इंजेक्शन या टेबलेट देने के बाद। लेकिन कभी कभी वहाँ पर आपको लेट्रोज यानी कि जो पहले पीरियड के तीसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक दी जाती है, वो भी दी जाते हैं। एफएसएच के इंजेक्शन भी दिए जाते, तो भी फॉलिकल का अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है। तो पीसीओडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कि वहाँ पर फॉलिकल का ग्रोथ नहीं होता है, फॉलिकल अपने आप रप्चर नहीं होती है। दूसरा कारण होता है एएमएच कम होना। जी हाँ, जहाँ पर पीसीओडी में एएमएच हाई होता है तो आपको वहाँ पे अंडे बनने में दिक्कत आती है। उसी तरह से यदि आपका एएमएच कम है, 1 से नीचे स्पेशली आपका एएमएच है, तो अंडे बनने में दिक्कत आती है। वहाँ पर फॉलिकल का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है, अंडा अपने आप रप्चर नहीं हो पाता है। वो दिक्कतें यदि आपका एएमएच लो है तो भी आप में आएगी। और वो आप कैसे पता करेंगे? वो सब आपको पता चलेगा फॉलिकुलर स्टडी से। फॉलिकुलर स्टडी आप पीरियड के 10वें दिन से करवा सकते हैं। पीरियड के 10वें दिन से लेकर ओव्यूलेशन होने तक 1 दिन छोड़ के 1 दिन या 2 दिन छोड़ के 1 दिन आपके सोनोग्राफी की जाती है, जिसको हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। उसमें देखा जाता है कि फॉलिकल का ग्रोथ कैसा हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग कैसी बन रही है, और वहाँ पर प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस इस महीने कितने रहेंगे, वो आपको फॉलिकुलर स्टडी से पता चल जाएगा। तो यदि आप फॉलिकुलर स्टडी करवा रहे हैं और उसमें अंडे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से बहुत अच्छी तरह से अंडे अपने आप बनेंगे, रप्चर होगा और इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करती है। तो दूसरी वहाँ पर एएमएच कम होता है तो आपके अंडे नहीं बनते। तो ये 2 मेन रीज़न था, एक एएमएच हाई होना यानी कि पीसीओडी होना, एक एएमएच का कम होना। इसके अलावा क्या रीज़न है? इसके अलावा एक दूसरा रीज़न ये होता है कि वहाँ पर आपको ड्राइनेस की दिक्कत है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। जी हाँ, यदि आपका म्यूकस डिस्चार्ज अच्छे से नहीं आता है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत है, जिसके चलते वहाँ पर इम्प्लांटेशन में भी दिक्कत आती है, स्पर्म को ऊपर जाने में दिक्कत आती है। देखो, जब ओव्यूलेशन होता है तब बॉडी में बहुत सारी एक साथ सीक्वेंस होती है जो आपके अंडे को और स्पर्म को मिलाने के लिए वहाँ पे कुदरत ने बनाई है। जैसे कि आपका डिस्चार्ज होता है वो स्लाइमी होता है, वो स्ट्रिंजी होता है, जिससे वहाँ पर स्पर्म ऊपर की तरफ चले जाए। यदि ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज आप देखेंगे तो वो कैसा होगा? वो स्लाइमी स्ट्रिंजी होगा, यानी कि 2 उंगली में आप खींचेंगे तो उसमें थ्रेड बन जाएगा। वो क्यों है? तो कि स्पर्म को ऊपर तक जाने में हेल्प करता है। तो डिस्चार्ज ऐसा बनाता है। दूसरा, बच्चेदानी का मुख खुल जाता है। तीसरा, आपको रिलेशन रखने की इच्छा ज़्यादा होती है। ये सारे सिम्टम वहाँ पर आपको आएंगे, और उसी तरह से रचना की गई है कि जिससे वहाँ पर अंडे और स्पर्म इजीली मिल जाए। तो यदि ओव्यूलेशन टाइम पे आपको डिस्चार्ज अच्छे से नहीं आता है, इसका मतलब है आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस अच्छे से नहीं बना है। इस्ट्रोजन कम होता है तो आप में वहाँ पर दिक्कत आती है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यदि कम है या फिर उसका बैलेंस नहीं है या एफएसएच एलएच कम है तो आपके अंदर अंडे बनने में दिक्कत आती है। तो वहाँ पर एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अच्छे से बनी रहनी चाहिए, तभी जाके आपके अंदर अंडे अच्छे से बनेंगे
और वहाँ पर इम्प्लांटेशन अच्छे से होगा। तो दूसरा हार्मोनल इम्बेलेंस है, तो आप में वहाँ पे अंडे बनने में दिक्कत आती है। तीसरा है विटामिन की डेफिशिएंसी। विटामिन की डेफिशिएंसी यदि आपके अंदर है तो अंडे बनने में दिक्कत आएंगे, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ सकती है। तो स्पेशली वहाँ पर आप बाकी सारे विटामिन तो लेते होंगे, जैसे आपने मल्टीविटामिन टेबलेट स्टार्ट कर दी होगी, फोलिक एसिड स्टार्ट कर दिया है, लेकिन स्पेशली विटामिन जो है विटामिन डी, विटामिन ई और ओमेगा, ये ऐसे विटामिन है जो जनरली आपको तुरंत ही जैसे प्लान करते तुरंत आपको नहीं दी जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 मेन विटामिन ऐसे है कि यदि इसकी डिफिशियंसी आपके अंदर होगी तो अंडे बनने में भी दिक्कत आएगी, इम्प्लांटेशन में भी दिक्कत आएगी। तो ओमेगा क्या काम करता है? ओमेगा जनरली आपके अंदर अंडे की क्वालिटी अच्छी करता है। यदि AMH आपका कम है तो ओमेगा लेने से आपका ओवरियन रिजर्व बढ़ेगा, ओवरियन रिजर्व बढ़ेगा, अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, जो फॉलिकल का ग्रोथ होता है वो अच्छे से प्रॉपरली होगा। तो ओमेगा AMH कम है तो भी आपको फायदा वहाँ पे देगा। यदि AMH हाई है तो ओमेगा क्या करेगा, वो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा और ओवरऑल आपके अंडे की जो बनने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि फॉलिकल का ग्रोथ जो होता है उसको फास्टन अप करेगा, यानी कि उसको स्पीड में वहाँ पे फॉलिकल को बढ़ाएगा। तो यदि AMH हाई है या AMH लो है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे दिक्कत आती है तो आपको ओमेगा लेना ही चाहिए। किस तरह से किस डोज में ले वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओमेगा। दूसरा है विटामिन ई। जी हाँ, यदि आपको PMS के सिम्टम्स ज़्यादा है, जैसे वहाँ पे पीरियड के 15-20 दिन के बाद से ही आपको ब्रेस्ट में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, पाँव में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, ये सारे PMS के सिम्टम यदि हाई है, स्पेशली ब्रेस्ट में पेन यदि आपको हाई है तो विटामिन ई आपको लेना ही चाहिए। और विटामिन ई किस डोज में किस तरह से ले वो हम आगे बताएंगे आपको। तीसरा है विटामिन डी। विटामिन डी क्या काम करेगा, वो अंडे की क्वालिटी अच्छी करेगा, आपके अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो बनती है उसकी क्वालिटी अच्छी करेगा ताकि इम्प्लांटेशन में हेल्प मिल जाए। आपका म्यूकस डिस्चार्ज जो है वो विटामिन डी बढ़ाएगा और आपके अंदर ओवरऑल जो अंडे की क्वालिटी है उसको अच्छी करने में और इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। तो विटामिन डी भी आपको लेना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कारण की, यानी कि इतने कारण ऐसे हैं जिसके चलते आपके अंडे नहीं बन रहे, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं उसका उपाय क्या है। तो उपाय में सबसे पहले मैंने बताया था होम्योपैथिक मेडिसिन, चाहे आपका AMH हाई है या AMH लो है, या फिर आपके अंदर अंडे अच्छे से नहीं बन रहे हैं, या फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही है, कोई भी आपकी दिक्कत है जिसके चलते प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है, अंडे भी अच्छे बनाती है, उसकी क्वालिटी अच्छी करती है, अपने आप रप्चर हो जाता है और इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप स्टार्ट कर दीजिए और उसके लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या आसपास के किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है होम्योपैथिक दवाइयाँ। दूसरा स्टेप आता है अपने विटामिन के ऊपर अच्छे से काम करना, प्रोटीन के ऊपर अच्छे से काम करना। तो प्रोटीन के लिए आप क्या करेंगे, प्रोटीन के लिए आप, हमने जैसे बताया हमारी एक प्रोटीन सलाद की रेसिपी है वो खा सकते हैं। दूसरा है आप अंडे ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी सकते हैं। तो प्रोटीन अच्छे से मेंटेन रखिए जिससे अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, उसका जो विकास होता है फॉलिकल का वो अच्छे से हो जाएगा। तीसरा स्टेप आता है मल्टीविटामिन ऐड करना। जब मल्टीविटामिन तो आप टेबलेट खा लेते हैं, लेकिन जैसे हमने आगे बताया था आपके अंदर ओमेगा, विटामिन ई और विटामिन डी भी होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सी टेबलेट ली जाए वो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही टेबलेट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं न्यू हब का डीप सी फिश ऑयल। इसके अंदर ना सिर्फ ओमेगा है, लेकिन हमने जैसे बताया था विटामिन ई भी है और विटामिन डी भी है, जो तीनों मिलकर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी करेगा और इम्प्लांटेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं न्यू हब का डीप सी फिश ऑयल आपको लेना कैसे है। ये आपको एक दिन में 2 गोली ले लेनी है खाना खाने के बाद, एक दोपहर में और एक रात में। इसका कंटेंट क्या क्या है, तो इसके अंदर है फिश ऑयल, ओमेगा 3 यानी कि EPA, DHA, ओमेगा 6, ओमेगा 9, विटामिन ई एंड विटामिन D3। तो ये सारी चीज़ें एक ही टेबलेट में मिल जाए, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है। और हमने जैसे आगे बताया आपको वहाँ पर अपनी अंडे की क्वालिटी अच्छी करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ना सिर्फ प्रेगनेंसी, दूसरे बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं डीप सी फिश ऑयल के, जैसे कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए और टीथ हेल्थ के लिए भी आपको ये हेल्प करता है। दूसरा ये लेमन फ्लेवर में आता है, तो आपको बेड टेस्ट या बेड स्मेल आने की या फिर आफ्टर बर्फ आने की या फिर आफ्टर टेस्ट की कोई परेशानी नहीं होगी। विटामिन की टेबलेट तो आप ऑलरेडी लेते ही होंगे और विटामिन की टेबलेट आपको लेनी चाहिए मल्टीविटामिन टेबलेट, जो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था न्यू होप का ट्रू विटामिन।
तो वो बंद नहीं करनी है, वो आपको चालू रखनी है, क्योंकि उसके अंदर सारे विटामिन और मल्टी मिनरल्स थे और इसके अंदर है ओमेगा, विटामिन ई और विटामिन D3। तो ये दोनों टेबलेट आप साथ में चालू रखेंगे, यानी कि न्यू होप का ट्रू विटामिन भी आप चालू रखेंगे और न्यू होप का डीप सी फिश ऑयल भी आप चालू रखेंगे। तो 2 गोली में आपको जितनी भी चीज़ें अंडे की क्वालिटी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो दोनों की दोनों आपको कंटिन्यू रखनी है। यदि आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। जी हाँ, न्यू होप की ट्रू विटामिन भी वहाँ पे मिल जाएगी और न्यू होप का डीप सी फिश ऑयल भी मिल जाएगी। दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप दोनों वहाँ पर जाके परचेस कर सकते हैं। इसमें भी कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। जैसे हमने आगे बताया था, होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेगनेंसी को जल्दी कंसीव कराने में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। कोई भी कंप्लेन हो, आप होम्योपैथी को वहाँ पर अपनाने की ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।